अभी 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप एक फैक्ट याद रखना, ये हर साल 14 मार्च को नहीं मनाया जाता। अब हर साल 14 मार्च को नहीं मनाया जाता तो कब मनाया जाता है? ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और किडनी की हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो धूम्रपान निषेध दिवस है ये 13 मार्च को हर साल नहीं मनाया जाता, लेकिन ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ऐसे ये जो विश्व किडनी दिवस है ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हाँ, 14 मार्च को दो इम्पोर्टेंट डे और मनाए जाते हैं। एक है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, इस बार इसकी थीम थी वाटर फॉर ऑल। और एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है? 14 मार्च यानी कि 14, और महीना कौन सा है? तीसरा। तो 3.14 ये वैल्यू कभी ना कभी आपने पढ़ी होगी, अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ी होगी। पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसीलिए पाई दिवस ये हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा महीना है और 14वीं तारीख है। 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है, इसीलिए पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व किडनी दिवस की थीम भी आप याद रखो। इस बार की थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया और 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो राजकुमार विश्वकर्मा, इनको अभी उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं राजकुमार विश्वकर्मा, ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। देश की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। लखनऊ में बानर वन भी स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास ये कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक जारी किया गया, इसमें डेनमार्क टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डेनमार्क तो फर्स्ट पे है, अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? अपना इंडिया 108वें नंबर पे है।
अब डेनमार्क फर्स्ट पे है, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा था और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा था। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद ये टॉप पर रहा है और पुणे दूसरे नंबर पर रहा है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर रहा और हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो FIH पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग में अभी नीदरलैंड टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नीदरलैंड फर्स्ट पे है, बेल्जियम सेकंड पे है और जर्मनी थर्ड पे है। ध्यान रखना, FIH पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग में नीदरलैंड टॉप पर है और महिला वर्ल्ड रैंकिंग में भी नीदरलैंड ही टॉप पर है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो इसाक डार ये वैसे तो एक अर्थशास्त्री है, लेकिन पाकिस्तान में इन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं इसाक डार। ये वैसे एक अर्थशास्त्री हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें इस बार विदेश मंत्री नियुक्त किया है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। अभी भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया और पाकिस्तान के स्टार्टअप सेगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? तो अभी पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक कंकाल जर्मनी में खोजे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अभी जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता और जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया DGP नियुक्त किया गया? तो चंडीगढ़ के नए DGP नियुक्त हुए हैं सुरेंद्र सिंह यादव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुरेंद्र सिंह यादव और यही चंडीगढ़ के नए DGP नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी श्री AS राजीव को CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया और बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो टाटा मोटर्स अभी तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में करेगी, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति ये तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर क्विज में पूछा था, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और आपको नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूँ, उनको आप अटेम्प्ट करते रहो तो बहुत क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में
हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी और अब टाटा मोटर्स 9,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। और तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गेंद घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, इन दोनों को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, इनको अभी नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में अभी जो हमारे चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चुनाव आयोग के पैनल में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रह गए थे। अब ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, इन दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया? तो NHPC लिमिटेड, इसके अगले निदेशक के रूप में अभी संजय कुमार सिंह को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की? तो मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए अभी गूगल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसार भारती की नई सेवा पेबी शब्द को लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने प्रसार भारती की नई सेवा पेबी शब्द को लॉन्च किया। अब इस पर जो न्यूज के बुलेटिन होंगे वो ऑडियो फॉर्म में भी होंगे, वीडियो फॉर्म में भी होंगे, कंटेंट के फॉर्म में भी होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो अभी भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तसेरिंग भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं लोटे तसेरिंग और यही भूटान के प्रधानमंत्री हैं। ये अभी आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हैं। अब भूटान, तो ये है मैप भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगरत्तुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। अभी सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान टॉप पर रहा है। और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अनुभवी भरतनाट्यम गुरु मंजुला रामास्वामी और इन्हीं को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रेकेन यामामोटो, इनको 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार मिला है और प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबल कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पूछा था कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित है, यानी कि आर्किटेक्चर से संबंधित है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूलदेही त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? तो फूलदेही त्योहार ये हर साल उत्तराखंड में मनाया जाता है और बसंत ऋतु की शुरुआत में ये मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, बच्चे फूलों को इकट्ठा करते हैं और मठ, मंदिर और घर की चौखट पर फूलों को डालते हैं। 8 दिन तक ये त्योहार चलता है। 8वें दिन बच्चे इसी तरह से फूलों को इकट्ठा करते हैं और मठ, मंदिर और घर की चौखटों पर फिर से डालते हैं और फिर भोजन ग्रहण करते हैं। ये होता है फूलदेही त्योहार। ये अभी उत्तराखंड में शुरू हुआ है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह।
अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार मनाया जाता है।